Hello everyone, welcome back to my channel. आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एथोस की बात करेंगे। ये प्रिंसिपल जो इंडियन एथोस की प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इनका मैनेजर प्रैक्टिस और जो टुडेज एनवायरनमेंट यानी कि जो करंट मैनेजमेंट और बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें क्या इसका यूज है या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एथोस यानी कि भारतीय जो लोक नीति या लोकाचार है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल है हमारे सेल्फ मैनेजमेंट का, गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी की। उपनिषद जो हमारे गीता, बाइबल, महाभारत और कुरान जैसे ग्रंथों में द्वारा दिया गया है, ये सारी लोक नीतियां इंडियन एथोस जो है इन्हीं सारे से हमें जो है एक सार के रूप में लिया गया है। यानी कि हमारी सोसाइटी में एक एक कह सकते हैं कि सिस्टम है, हमारी सोसाइटी में सिस्टम है और उस सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे चलते हैं, कुछ गवर्नेंस पे चलते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को एक कह सकते हैं कि चैन की तरह बना के रखे हैं, एक दूसरे से बांध के रखे हैं। तो ये जो प्रणाली है ना, ये सिस्टम जो है, ये हमें एक सिद्धांत देता है, एक प्रिंसिपल देता है। और ये प्रिंसिपल हमारे सोसाइटी के लिए और हमारी पर्सनल मैनेजमेंट्स के लिए भी, और चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय लोकाचार जो है यानी कि जो हमारे एथोस हैं, इसमें ईमानदारी, नैतिकता के विचारों की सेवा करता है। ईमानदारी, अखंडता और हमारी ये जो आपकी नैतिकता है, इसकी विचारों क्या करता है, सेवा करता है। तो मूल रूप से हमारी सामाजिक जो संरचना है, यानी कि जो हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, जो क्रिएट किया गया है, ये हमारे कल्चर और रिलीजियस पे बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एथोस सर्व्स आइडियाज टू ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी। ये तीनों ही आइडियाज पे डिपेंड करता है एथोस, और ये हमारे सोशल कल्चर और रिलीजन को भी फॉलो करता है, और हम जो फॉलो करते हैं ये एथोस के थ्रू ही फॉलो करते हैं। जो हमारे वेद है ना, और वेदाज, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता एंड रामायण, ये भी कहीं ना कहीं हमारी कंप्लीट डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हम जिन भी चीजों को आज के मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, अगर आप ये सोचिए कि आज के मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में, एमबीए, बीबीए जैसे सब्जेक्ट में, और इंडिया ही नहीं, अनदर कंट्रीज में भी अगर एथोस को, हमारे वेदास को पढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट एक कोर कॉन्सेप्ट बन चुका है हमारी सोसाइटी के लिए। और ये कोर कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिल रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमें उपनिषद, पुराण, भागवत गीता, रामायण और अन्य ग्रंथों से लिए गए हैं। तो हमारे वेद और उपनिषद जो भी हैं, ये भागवत गीता और रामायण जो हैं, ये डेवलप कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट्स की थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं। और हमें इससे क्या करना है, इसको सीखे और अपने आप को क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए भी। भगवत गीता फोकस करता है, क्या फोकस करता है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। हम अगर किसी जजमेंट की पार्ट लेते हैं, जैसे बिजनेस से रिलेटेड जजमेंट लेना हो, एजुकेशन से रिलेटेड लेना हो, हमारी फैमिली से रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन लेना हो, या हम जो ड्यूटीज हमारे हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं नैतिक, उन सारी चीज़ों की जब बात किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों की हमें क्या होती है, एक हमें एक अटेंशन की जरूरत होती है ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाए। तो सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में, ये सारी योगदान की जरूरत है। तो भगवत गीता कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करता है। देखिए, जो हमारा एक एम है ना एंशियंट इंडियन एजुकेशन का, वो केवल इतना ही नहीं है कि हम बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज दें। हमारा ये है कि व्यक्ति जो है, इंसान जो है, जो प्रिंसिपल ये बताता है कि हम थोड़ा बिनर बने। बिनर इन द सेंस कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर हो, हमें रिस्पेक्ट आना चाहिए, है ना। हम एक वर्ड होता है ना कि मुक्ति को प्राप्त, एक वर्ड आती है मुक्ति। मुक्ति इन द सेंस कि जब आप अपनी एजुकेशंस को इतना डेवलप कर लीजिए, अपने नॉलेज को इतना डेवलप कर लीजिए, आपके अंदर ईगो वाली प्रॉब्लम ना आए, आपके अंदर कोई ऐसी ईगो ना रहे, या आपने बिजनेस को इतना डेवलप कर लिया जिसके कारण आपके अंदर ईगो नहीं आ रही है, और आप सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं और एक अच्छे बिहेवियर के साथ लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुक्ति के रूप में। तो ये जो एथोस का पार्ट है, ये कहाँ से सीखा गया है?
that we learn from the Bhagavad Gita. प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए ना, भारतीय लोकाचार का अर्थ सिंपल सा ये है कि जो हमारे प्राचीन ज्ञान प्रकट प्रबंध हैं उनको आप यूज करिए। प्रकट प्रबंध मतलब ये है कि जो इंडियन एथोस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स का है, जो भी एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो हम आज सीख रहे हैं, ये हमारे एंशियंट जो भी मैनेजमेंट के थॉट्स रहे हैं हमारे उपनिषद से, ये उनसे लिए गए और उन्हीं को हम आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एक बेटर स्कोप हो सकता है ये हमारे लिए अगर हम इसको देखिए। जो हमने बात किया था प्रिंसिपल्स के, 6 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें अपने एजुकेशंस में, अपने बिजनेस सिनारियो में इन 6 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो 6 प्रिंसिपल हैं, ये हमारे होली बुक से लिए गए हैं, जो आज के मैनेजमेंट वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है। देयर आर 6 बेसिक प्रिंसिपल, आपको एमबीए कोर्सेज में ये हैं पढ़ने के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एथोस। पहला है ईच सोल इज पोटेंशियल ऑफ गॉड, होलिस्टिक अप्रोच, equal importance to subjective and objective, कर्म योगा, योगास कर्माशु कौशलम, कॉपरेशन। ये 6 प्रिंसिपल हैं, हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। Each soul is a potential of God. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा एक संभावित ईश्वर है। थोड़ा आपको ये लगेगा फिलोसफिकल पार्ट है, बट आप इसको मैनेजमेंट समझिएगा। जैसे ये आप एक समझिए कि अगर मैं इंसान, एक मनुष्य जो है क्या कर रहा है, सहयोग करने की इच्छा रखता है, मैं चाहता हूँ कि किसी को हेल्प करूँ, एक पॉजिटिव आपको वे बताऊं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हुए एक पॉजिटिव वे में पार्टिसिपेशन के साथ खुद ना होकर आप एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड सोसाइटी को लेकर आप किसी सोसाइटी के साथ गलत अन्याय न करते हुए आप एक बेटर वे में चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही है, एक हार्मनी, हैप्पीनेस की बात कर रही है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी को और सोसाइटी में बिना इनजस्टिस किए हुए अगर आप इस तरीके की चीजों को डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ में कहा गया इच सोल इज अ पोटेंशियल ऑफ गॉड, यानी कि मनुष्य के अंदर जो है, प्रत्येक आत्मा के अंदर क्या है कि संभावित ईश्वर है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बिना डिसरिस्पेक्ट के एक रिस्पेक्ट वे में मैनेजमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड है हमारा होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का क्या सेंस है, एक दृष्टिकोण है समग्र, यानी कि एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक कह सकते हैं कि बेटर हो सकता है, एक ऐसा अप्रोच जो हमारे लिए मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव थॉट के साथ आया गया है, समग्र के रूप में कह सकते हैं। देखिए, जो होलिस्टिक अप्रोच है, इट इज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, इट इज द स्पिरिचुअल, यानी कि हम यहाँ यूनिटी की बात करते हैं, वननेस, यूनिटी, नॉन ड्यूल और एडवेट कॉन्सेप्ट, यानी कि अद्वैत या अवधारणाओं की ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। ये मेनली जो है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका कहना यह है कि ईश्वर का अर्थ क्या है, ज्ञान, और ज्ञान क्या है, शक्ति, और शक्ति एक व्यक्तिगत का फॉर्म है जो आपके ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को कंप्लीट करता है। क्लियर। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल की बात करता है। इनका सिंपल से ये कहना था मैनेजमेंट के लिए, फॉर टूडेज मैनेजमेंट का, कि अगर आप ये मान के चलते हो कि एक हम यूनिटी, यानी कि अगर हमें कोई भी बिजनेस करना हो या पढ़ना ही क्यों ना हो, एक नॉलेज ही क्यों ना गेन करना हो, तो हमारा अगर ईश्वर का अर्थ ज्ञान है, और ज्ञान ही क्या है, शक्ति है, और शक्ति क्या है, एक दूसरे को बांध रखे। तो हमारे अंदर ना एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसमें ये ना प्रिंसिपल की ओनली आई एम, केवल हम सिंगल अपने आप की बात नहीं करते, हम एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, कि यूनिटी की बात करते हैं। क्लियर। तो मैनेजमेंट में सब क्या अप्रोच है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी।
तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, तो ये सारे प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, और ये कहाँ से लिए गए हैं, होलिस्टिक अप्रोच से लिए गए हैं। सपोज यू हैव अ मैनेजर, तो मैनेजर्स अपने अकेले काम सारे नहीं कर सकते, उनको एक ग्रुप एक्टिविटी चाहिए। टीम लीडर अगर वो है तो अकेला कोई काम नहीं कर सकता, उसको पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं समझूं कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं अकेला उसे कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। होलिस्टिक अप्रोच और क्या कहता है? होलिस्टिक अप्रोच ये कहा जाता है कि आत्मोच्छार्थ जगत हिताय च, व्यक्तिगत जीवन में मतलब कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लाइफ में आपको सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पूरे वर्ल्ड्स के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उसके वर्ल्ड्स के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। तो दिस इज मैसेज फॉर ऑल द मैनेजर्स वर्कर हैविंग इंडियन एथोस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये लो जो आपके एथोस है, जो इंडियन एथोस है, जो हमारे उपनिषद से लिए गए हैं, जो पुराने ग्रंथों से लिए गए हैं, उनका यही मैसेज है कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप सोचें केवल इंडिविजुअल ग्रोथ से ही ग्रोथ हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट वे में लेके चलना है, डेवलप करना है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो सोचिए ये जो हमारा मैनेजमेंट का ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं, हम हायरार्की की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन ये सारी चीज हमारे ग्रंथों में मिले हुए हैं। दैट्स व्हाई द वी लर्न फ्रॉम गीता, और इसको जो है हमारे प्रिंसिपल्स में लाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा होलिस्टिक अप्रोच कहता है। थर्ड है इक्वल इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। हमें तीनों को जो है समान क्या करना चाहिए, एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों चीजों को। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, हमें दोनों को साथ में लेके चलने की जरूरत है। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हैं क्या, इन्हें समझिएगा। वी हैव द थर्ड आई। और थर्ड आई कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो है अपनी तीसरी आंख है, जो ज्ञान दृष्टि नॉलेज है, जनचक्षु, जनचक्षु इन द सेंस ज्ञान की आंख जो है, द आई ऑफ विजडम। विजन, विजन क्या होता है, हमारे इंसाइट एंड फोरसाइट, हम भविष्य, हम कहते हैं ना कि प्लानिंग इज फोरकास्टिंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअसली प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी कैन फोरकास्ट आवर विजन एंड मिशन ऑल्सो। हमें जो है एक बिजनेस की इंटरनल पार्ट को भी देखना चाहिए कि हमारे इससे क्या गलतियां हो रही है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द थर्ड आई कॉन्सेप्ट। यानी कि आप प्लानिंग कीजिए, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको किस तरीके से प्रोसेस करना आप ये समझिए। आप बिजनेस फोरकास्ट कीजिए, आप अपने लॉसेस को जो है समझने की कोशिश करिए। इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दें, यानी कि आप आउटर, यानी कि आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्टिव चीजों पे भी फोकस करिए, दोनों को इंपॉर्टेंस रखिए। इनर रिसोर्स मच मोर पावरफुल। अब हम बाहरी प्लानिंग वगैरह तो कर लिए हैं, लेकिन हमारे इंटरनल्स जो हैं, हम डिवाइन उनको भी जानना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। तो डिवाइन वर्चुअस लाइक, ये हमारे इनर रिसोर्स क्या है, कैपिटल है, मटेरियल्स है, प्लांट है, मशीनरी है ना, आर आउटर रिसोर्स। तो जैसे बाहरी संसाधनों की तुलना में आंतरिक संसाधन भी बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर हम संसाधन लाइक हम कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे बाहरी संसाधन है, ये क्या है, ये रिसोर्सेस हम बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल जो हमारे बाकी के प्लानिंग एंड ऑल रनिंग चीजें हैं, उनको भी तो समझना एक जरूरी है ना, तो ये भी हमारे रिसोर्सेस के पार्ट हो जाते हैं। तो हमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। फोर्थ प्रिंसिपल इज कर्म योगा। तो गीता का है कि बिना ईगो एंड विदाउट कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, हम अपने ड्यूटीज को नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर बिना अहंकार और लाभ और हानि को कैलकुलेट किए हम सोचे कि अपनी दृष्टि को पूरा कर ले, तो नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए कि वी हैव टू कंप्लीट आवर ड्यूटी। हमें ड्यूटी पे, यानी कि आप जितना अच्छी परफॉर्म करेंगे अपने रूल्स को, अपने ड्यूटीज को, अपने वर्क को, उतना ही बेहतर होगा। सेम थिंग इन बिजनेस, कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिना ईगो के, बिना किसी चीजों के, कि आपके प्रॉफिट में लॉस कितना है या प्रॉफिट कितना है आपके बिजनेस का। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जैसा होता है ना, कैलकुलेटेड रिस्क की बात हम करते हैं। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, उसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि इसको हम वियर कैसे करें, कितने बेहतर तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ कर्म, यानी कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। तो यू हैव
सो कर्म योगा जो कहता है, कर्म योग का कहना यह है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो यू हैव टू डू वर्क हार्ड। इंडिया ऑलवेज हैज अ टू ग्रेट ट्रूथ ऑफ सक्सेसफुल हार्मोनीज। सफल समाज के सबसे जीवन के दो ही मानव सत्य, एक क्या है, डिविनिटी ऑफ लाइफ कैन बी यूज थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ऑल्सो फॉर सोशल वेल। हम केवल अपना डेवलप करें और समाज का अनुसर ये भी पॉसिबल नहीं है। हम सोसाइटी को डेवलप करें, खुद को करें, ये भी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद के डेवलपमेंट के साथ साथ हमें सोसाइटी सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ कर्म योगा। एंड आई कैन नॉट चीट यू एंड नेचर without cheating myself, working for harmony and peace result in a sense of fulfillment। मैं आपको प्रकृति को धोखा नहीं दे सकता, नेचर को धोखा नहीं दे सकता, और मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। तो आपको क्या करना है, हार्मनी के साथ कार्य करना है, वर्क को करना है, और ये फील करना है कि आई एम सेटिस्फाइड, और इफ आई एम सेटिस्फाइड देन आई कैन ऑल्सो डू सेटिस्फेक्शन टू अदर पीपल। तो ये सोच के करना है कि अगर ये मैं ऐसा वर्क करूं, मैं अपनी इतनी ड्यूटी को इतना बेहतर तरीके से करूं कि विदाउट चीट हम कुछ ऐसा ना कर पाए। तो बिजनेस में हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। हमारी बिजनेस ग्रोथ में जो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ है कर्म योगा, इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग इन एमबीए। The next principle is योगा कर्मेशु कौशलम। योग कर्मेशु कौशलम, योग का अर्थ क्या होता है, काम में उत्कृष्टता, है ना। तो योगा मीन्स एक्सीलेंट एट वर्क। कौशलम के साथ भक्ति के साथ की बात की जाती है, यानी कि यू हैव टोटली डिनोटेड फॉर योर वर्क, है ना, जैसे हम भगवान के साथ होते हैं। तो बिना आप अटैचमेंट के, बिना वर्कहॉलिक के, आप जो है बिना खुद को मोटिवेट किए, सेल्फ डेवलप किए, आप किसी भी चीज से जुड़ नहीं सकते। जैसे है ना कि बिना आप आत्म प्रेरणा के, खुद डेवलपमेंट और खुद नॉलेज, एक होता है ना इंटरनल नॉलेज के बिना आप अपने भगवान से या किसी भी गॉड को आप वर्शिप करते हो, उनसे आप क्लोज नहीं हो सकते। वैसे ही एक्सीलेंट एट वर्क यानी कि कौशलम का मतलब ये है कि आपका जो ये फिफ्थ प्रिंसिपल गीता कहा गया है, आपको वर्क हेलो की बात करता है, एक्सीलेंस वर्क की बात करता है, सेल्फ मोटिवेशन की बात करता है, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है, डिवोशंस की बात करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ग योगा कर्मेशु कौशलम। नेक्स्ट जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, कुल गुणवत्ता प्रबंधन। कर्म योगा एंड योगा कर्मेशु कौशलम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। इसके तहत आप क्या चाहते हैं, आप 100% कॉन्सेंट्रेशन की बात करें जो आपके अंदर आता है, एक इंसेंटिव के फॉर्म में हो सकता है, ये मनी और अदर के फॉर्म में ना होकर आपका एक इनर मोटिवेशंस का काम करता है, जिसके बिहाफ पे आपके जो मनी सारी चीजें तो कम लगती हैं, लेकिन जो आप इंटरनल आप जो कंसंट्रेशन अचीव करते हैं, जो आप इनर विल प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप स्लोगन की बात की जाती है योगा कर्मेशु कौशल, यानी कि टोटल मैनेजमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात की जा रही है, यानी कि आप खुद भी डेवलप हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके साथ लोग जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। आप खुद एक हैप्पीनेस के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आप सिनारियो को भी एक हैप्पीनेस वे में लेके चल रहे हैं। द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी holistic and value driven, which is the objective of IEM, इंडियन एथोस मैनेजमेंट। सबसे मतलब ये है कि आप जो है मैनेजमेंट को क्या करिए, होलिस्टिक, समग्र और मूल संचालित होना चाहिए, यानी कि वैल्यूएबल ड्राइवन होना चाहिए, उसका कुछ वैल्यू हो, कुछ एथिक्स हो, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका मैनेजमेंट वर्क करता हो। योगाशु कर्मशु कौशलम, द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एथोस। नेक्स्ट है हमारा कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या है, कॉपरेशन सहयोग। देखिए, हेल्दी कंपटीशन इज अ पावरफुल मोटिवेटर। अगर आपके बीच एथिक्स के साथ होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सीलेंस और सक्सेस की बात करता है। तो स्पेशली बिजनेस में सक्सेस जरूरी है। तो कट थ्रोट कंपटीशन जो होता है ना, ये बिजनेस का एक अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप हेल्दी कंपटीशन रखिए तो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिल्ड करता है। आप स्ट्रगल करिए, सर्वाइव कीजिए, और फिर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर से एक आप पॉजिटिव बिजनेस बन के आइए, खुद को बनाकर लाइए। दैट इज एक्सीलेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस। तो कॉपरेशन यानी कि किसी को पीछे धक्का देकर या चीट करके बिजनेस को सक्सेस करना सक्सेस नहीं माना जाता है। तो जो सिक्स प्रिंसिपल जो कहता है इंडियन एथोस का, जो भगवत गीता उपनिषद से लिया गया है, को प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए,
कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और ये ऑल 6 प्रिंसिपल जो है हमें भगवत गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों से मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के। ये जो कंप्लीट प्रिंसिपल है ना, थोड़ा आपको फिलोसफिकल पार्ट जरूर लगेगा, लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंस इस तरीके से है क्योंकि खुद डिफरेंट यूनिवर्सिटियां जो हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उनके फर्स्ट ईयर के एमबीए कोर्स में इंक्लूड है ये। द इंडियन एथोस, प्रिंसिपल ऑफ एथोस, लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत, ये टॉपिक है। दैट्स वाई मैंने इसको मैनेजमेंट में इंक्लूड किया है। कॉपरेशन क्या है? एथोस ह्यूमन बींग्स द रॉयल। एथोस क्या है? कि इंसान एक रॉयल टीम वर्क की तरह काम करे, मोटिवेट रहे और दूसरे को भी हेल्प करे। काम में जो है कंपटीशंस बेटर है, लेकिन कंपटीशंस में लाइफ को वेस्ट करना या किसी की लाइफ को कह सकते हैं कुछ हार्म करना, ये गलत नहीं है। आप कॉपरेशंस के साथ, एक फर्ट के साथ आप सक्सेस को पाइए की चाहत रखिए। आप पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलिए, सबको एक साथ लेके चलिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। आप लीड कीजिए, आप अपनी लीड कीजिए। अब ऐसा सक्सेस बनाइए जो इंटरप्राइज इंडिविजुअल केवल कंपटीशन ना करे, एक कंप्लीट ह्यूमन इंटरप्राइज के रूप में फॉर्म करे। दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉपरेशन, सहयोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।